तो नेचुरली वो व्यक्ति जो है हमारे न्यूट्रीचार्ज गेनर के कस्टमर होंगे। तो बीएमआई अगर 18.5 से कम है तो उनको हम न्यूट्रीचार्ज गेनर की आवश्यकता है। फैट परसेंटेज भी जो अंडरवेट लोग हैं, जो दुबले पतले लोग हैं, उनका कम ही होगा। मसल्स भी कम हो सकती हैं और हड्डियों का वजन भी कम हो सकता है। ओके, तो ये चारों चीजों से अगर जो है हमें पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फिट है, स्वस्थ है या नहीं। ओके, तो आज का सेशन हमारा न्यूट्रीचार्ज गेनर का है। तो नेचुरली ये सारी रीडिंग्स जो है किसी भी व्यक्ति के अंदर कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कम होंगी तो वो हमारा कस्टमर होगा। अब जो है आपका ये सवाल हो सकता है कि अगर कोई दुबला पतला है तो उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि ये आप लिखें। देखिए, ये बहुत सिंपल बात है, आप सब जानते हैं। जो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ ये मेरी नई नहीं है, बट ये एक जो है अगर हम ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई व्यक्ति दुबला पतला है तो उनको क्या समस्याएं हो सकती हैं, अगर आप किसी व्यक्ति के अंदर ये सारी समस्याएं देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये इनके साथ में ये समस्या है, तो आप उनके साथ में बेहतर तरीके से उनको समझा पाएंगे या बता पाएंगे। तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि जो लोग दुबले पतले हैं उनकी जो परेशानियां हैं उनको हम समझ पाए, बेहतर तरीके से समझ पाए। तो जो अगर किसी का वजन कम है, शारीरिक रूप से कमजोर है, तो उनके साथ में क्या परेशानियां हो सकती हैं? नंबर 1 जो है उनका सामाजिक स्तर पर विवाह में दिक्कतें आ सकती हैं। ये आपने देखा ही है कि जो लोग दुबले पतले हैं, चाहे वो लड़कियां हैं या वो लड़के हैं, उनको जो है बहुत ही जो है शादी के समय में दिक्कतें आती हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है जब शादी से पहले जो है प्रयास करते हैं कि उनका वजन हेल्दी हो, नॉर्मल हो, इस तरह से। तो जो लोग बहुत दुबले पतले होते हैं उनको जो है शादी वगैरह में आने होने में दिक्कत हो सकती है। दूसरा जो है उनको बहुत सारी प्रोफेशनल परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें हमारे जो है शरीर के कुछ मापदंड होने चाहिए, जैसे कि मतलब सही होने चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे पुलिस या आर्मी में अगर हमें भर्ती होना है तो भाई हमारी इतनी हाइट तो होनी ही चाहिए, इतना वजन होना ही चाहिए, इतना सीने का जो नाप है वो इतना होना ही चाहिए। तो ये जो है अगर किसी कोई दुबला पतला व्यक्ति है और अगर उस उनके ये सारे मापदंड नहीं है तो नेचुरली जो है वो पुलिस या आर्मी में जो है वो शामिल नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें जो है हमें बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत ताकत की जरूरत है। और अगर कोई व्यक्ति दुबला पतला है तो नेचुरली वो अपना काम जो है वो सही प्रकार से नहीं कर पाएगा। ओके, वो वाले काम तो कर ही नहीं पाएगा और बहुत सारे काम नहीं कर पाएगा। तो जो है उनको अपने जो प्रोफेशनल जो उनका जो काम है उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। मे बी उनको बहुत जल्दी कमजोरी और थकान भी हो सकती है क्योंकि वो इतने दुबले पतले कमजोर है, वो इतना लंबा खड़े रह के काम नहीं कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए बहुत सारी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे काम है जिसके अंदर जो है जैसे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, या कुछ जैसे फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो उनको जो है खड़े होकर के काम करना पड़ता है। अब अगर आप बहुत दुबले पतले कमजोर हैं और आपको लंबे समय तक खड़े रहना है, कम से कम 8-10 घंटे आपको खड़े रहना है, तो आप कर ही नहीं पाएंगे अपने काम को सही से। तो इस तरह से जो दुबले पतले लोग हैं उनको अपने प्रोफेशनल जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उनको जो है उनके काम में दिक्कतें आ सकती हैं। तीसरा जो है उनको जानकारों के ताने मिल सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारे समाज के अंदर कैसे लोग हैं, लोग उनको चिढ़ाते हैं, तो तुम्हारे जो है माता पिता तुमको खाने को नहीं देते हैं, या तुम खाती नहीं हो, या इस तरह से जो भी है, इस तरह से जो है उनको सामाजिक अवहेलना का सामना करना पड़ सकता है। ओके, जो कि मानसिक रूप से बहुत परेशान कर सकता है किसी भी दुबले पतले व्यक्ति को। ओके, तो अगर कोई कंटिन्यूअसली कोई ना कोई उनको कुछ ना कुछ सुनाता रहे या ताने देता रहे, तो चिढ़ाता रहे, तो नेचुरली जो है इसका जो है नेगेटिव असर पड़ता है हमारी मनोदशा के ऊपर। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। उनको जो है बहुत ज्यादा कम थकान हो सकती है जिसके कारण से उनके काम करने की क्षमता में कमी आई। जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज करिए अगर उनको लंबे समय तक काम करना है, लंबे समय तक खड़े होके काम करना है, या कोई मेहनत वाला काम करना है, वो कर ही नहीं पाएंगे। तो जो है एक नॉर्मल और स्वस्थ व्यक्ति के कंपैरिजन में उनकी काम करने की जो क्षमता है वो बहुत कम होगी। ओके, तो जिसके कारण से उनके प्रोफेशनल या उनके काम के ऊपर असर पड़ेगा। नेक्स्ट जो है उनको जो है खुद से ही लगेगा कि भाई मैं तो ये काम ही नहीं कर सकता।
ओके। अब आपको ये सोचिए कि आप कोई काम करने से पहले आप खुद से ही पहले ये सोच लें कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं, तो मैं तो इसमें ये कर ही नहीं पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। तो आप सोचिए कि वो तो डेफिनेटली आप वो काम को कर ही नहीं पाएंगे। ओके, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये बात आ गई कि मैं तो ये कर नहीं सकता, तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये जो दुबले पतले लोग हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी परेशानियां देखी हैं, इतने सारे जो है समस्याओं का सामना किया है, तो वो कोई भी काम करने से पहले उनको लगता है कि मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा। तो ये जो है फेलियर का डर है, जिसके कारण से मे बी वो ट्राई ही नहीं करेंगे, मे बी उस काम को करना ही नहीं करेंगे ही नहीं। तो ये भी एक जो है समस्या हो सकती है। और जो है आप इतने सारे आप अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, आपको कमजोरी थकान महसूस हो रही है, लोगों का ताने आपको सुनने को मिल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आप जो है अकेलेपन की तरफ जा सकते हैं, और जिसके कारण से आपको डिप्रेशन वगैरह भी हो सकता है। ओके, तो ये सारी की सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा क्योंकि कोई व्यक्ति कमजोर है, तो उनके बहुत सारे जो अवसर हैं, उचित अवसर हैं काम के संबंधित या किसी से भी संबंधित, जो है उनके हाथ से, ये सारी की सारी समस्याएं जो है दुबले पतले लोगों को इनका सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आपको ये इसीलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप किसी दुबले पतले व्यक्ति से आप मिले, तो आप जो है आप इन बातों को समझें कि ये उनकी मनोदशा को समझें कि देखिए उनके अंदर ये सारी समस्याएं हैं। ओके, तो आपको उसका समाधान देना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। वैसे मुझे ये आंकड़े बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे भारत के अंदर जो है सबसे ज्यादा अंडरवेट या दुबले पतले लोग रहते हैं। ओके, ये कुछ आंकड़े हैं यहाँ पर। तो ओवरवेट के कंपैरिजन में अंडरवेट लोग ज्यादा है, मतलब मोटे लोगों के कंपैरिजन में दुबले पतले लोग जो है ज्यादा है। तो ये थोड़े से कब के, ये 2016 के आंकड़े हैं, बहुत ही पुराने आंकड़े हैं, बट फिर भी जो है इससे आपको पता चल जाएगा कि इतने करोड़, पूरे 10 करोड़, 10 से ज्यादा महिलाएं और 10 करोड़ से ज्यादा पुरुष जो है अंडरवेट है। वैसे अगर हम आंकड़े ना भी देखें, अपने आसपास जो है देखें, तो हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ही दुबले पतले हैं। तो इसका मतलब जो है हमारे मतलब लाइक हमें ये जो न्यूट्रीचार्ज गेनर के जो कस्टमर्स हैं वो ढूंढने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे दुबले पतले लोग हैं। तो जो है अगर ये इतने सारे दुबले पतले लोग हैं, तो इनको शारीरिक और मानसिक रूप से और क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो अब ये मैं चाहूंगी कि आप इनको नोट करें कि अगर कोई दुबला पतला व्यक्ति है, तो उनके क्या समस्याएं हो सकती है, उनके स्वास्थ्य के प्रति क्या खतरा हो सकता है। तो नंबर 1 जो है वो बार बार बीमार। ओके, जो दुबले पतले लोग हैं वो बार बार बीमार होंगे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम होगी। ओके, वो जैसे ही मौसम बदला, उनको सर्दी खांसी जुकाम बुखार आपको दिखाई देगा। जो है तो ये इसीलिए है क्योंकि वो अंदर से वो बिल्कुल ही मजबूत नहीं है, अंदर से बिल्कुल कमजोर है। तो बार बार जो है आप देखेंगे कि वो बीमार होंगे। दूसरा जो है उनका, जैसे कि आप जान ही चुके हैं कि उनको हमेशा थकान महसूस होगी, बहुत ज्यादा जल्दी थक जाएंगे। एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति के कंपैरिजन में हमेशा उनको थकान महसूस होगी। तीसरा जो है, उनके बाल और उनकी जो त्वचा है वो बहुत ही रूखी सूखी बेजान सी दिखाई देगी। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, बिल्कुल जो है बहुत ही रूखे सूखे बेजान दिखाई देगी। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम आपको हर बार बताते हैं कि हमारे बालों को स्वस्थ रहने के लिए किसकी जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है। और अगर वो जो है और वो इतने दुबले पतले कमजोर क्यों है, क्योंकि उनके अंदर पोषण की कमी है। ओके, तो अगर नेचुरली उनके शरीर के अंदर पोषण की कमी है, तो उनके बाल जो है, त्वचा जो है वो इस तरह से रूखे सूखे बेजान दिखाई देगी। ये तीसरी समस्या हो सकती है। चौथी जो है, ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के अंदर जो है नपुंसकता हो सकती है। ओके, तो उनका जो है ये उनके अंदर ये नपुंसकता देखी जा सकती है। महिलाओं के अंदर जो है बांझपन हो सकता है, यानी उनके मां बनने में दिक्कत हो सकती है। अब इसका क्या है कि जो है ये क्यों है, जो दुबले पतली जो गर्ल्स हैं या जो महिलाएं हैं, उनके पीरियड्स जो है वो टाइम से नहीं आते। ओके, या तो आएंगे ही नहीं या टाइम से नहीं आएंगे। तो इसके कारण से जो है उनके माँ बनने में दिक्कतें आ सकती हैं, जिसके कारण से मतलब वो माँ ही नहीं बन पाएंगी, तो पांचपन की समस्या उनके अंदर देखी जा सकती है। ओके, तो यानी कि जो महिलाएं या गर्ल्स जो है बहुत ही दुबली पतली है, उनके पीरियड्स अनियमित होंगे या टाइम से नहीं आएंगे या आएंगे ही नहीं, तो इसकी वजह से उनके माँ बनने में दिक्कतें आ सकती हैं या बांझपन की वो शिकार हो सकती हैं। छठा जो है, अगर ये महिलाएं
जो है अगर गर्भवती हो भी जाती है, प्रेग्नेंट हो भी जाती है, तो उनके बच्चे का जो जन्म है वो 9 महीने से पहले हो सकता है। प्री मैच्योर, प्री जो है प्री टर्म लेबर जिसे हम कहते हैं। आप जानते हैं कि एक बच्चे को जो है 9 महीने का जो है माँ के गर्भ का वातावरण चाहिए ताकि उसका समुचित शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। बट अगर ये जो इतनी अंडरवेट महिलाएं हैं, अगर ये सपोज ये प्रेग्नेंट हो भी जाती हैं, तो इनकी बच्चे की जो डिलीवरी है जो है वो 9 महीने से पहले हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, अब आप जानते हैं कि अगर बच्चा जो है 7वें महीने में, 8वें महीने में या 9 महीने से पहले अगर उसका जन्म हो गया, तो वो कितना कमजोर होगा, कितनी सारी समस्याएं उसके साथ में। तो ये जो है दुबले पतले लोगों के अंदर जो है प्री मेच्योर बेबीज होने का, जो महिलाएं हैं उनके अंदर प्री मेच्योर बेबीज होने का, शिशु का जन्म होने का संभावना जो है वो बढ़ जाती है। और जो है इन महिलाओं के या इन सब नॉट मतलब इन लोगों के जो दुबले पतले लोग हैं, इनकी हड्डियां जो है बहुत कमजोर होंगी। ओके, हमने देखा था कि हड्डियों का वजन कितना होना चाहिए, 3 किलो से ज्यादा होना चाहिए। बट ये जो लोग हैं, दुबले पतले लोग हैं, इनकी हड्डियां बहुत कमजोर होंगी। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि ये जो हड्डी है इसके अंदर बहुत बड़े बड़े छेद हैं। ये हड्डी, इसके ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर आया ना, थोड़ा सा भी अगर सपोज करिए वो गिर गई या चोट लग गई, तो ये हड्डी डेफिनेटली टूट जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा, हड्डियों में दर्द होगा। तो जो है ये जो दुबले पतले लोग होते हैं, इनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, जिसके वजह से उनकी हड्डी टूटने का रिस्क बढ़ जाता है। उनके जो है क्या कहते हैं, हड्डियों में दर्द वगैरह हो सकता है। अब ये शारीरिक रूप से तो ये इतनी सारी समस्याएं हैं ही, और मानसिक रूप से भी इतनी सारी समस्याएं हमने देखी। तो ये जो है मानसिक रूप से जैसे कि उनको डिप्रेशन हो सकता है, अकेलापन हो सकता है, और जो है इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो जो है शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से जो है इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब जो ये लोग, जो दुबले पतले जो लोग हैं, नेचुरली अपना वजन बढ़ाना चाहेंगे, तो हमें जो है सही तरीके से अपने वजन को बढ़ाना है। ओके, सही तरीके से हमें वजन को बढ़ाना जरूरी है। अब आप जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है एक ये पेड़ की डाल को काट रहा है। ओके, बट अब ये जिस तरह जहां पर ये बैठ के काट रहा है, ओके, उससे डाल तो जरूर कट जाएगी, बट वो खुद भी नीचे गिर जाएगा। ओके, तो हमें जो है सही तरीके का इस्तेमाल करना है। अगर हम गलत तरीके से जो है अपने वजन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो उससे जो है फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। तब आपका ये सवाल हो सकता है कि सही तरीका क्या है वजन को बढ़ाने का। तो सही तरीका है वजन को बढ़ाने का न्यूट्रिशन यानी पोषण, दूसरा है व्यायाम, और तीसरा जो है अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना। ये तीनों को अगर हमने अपना लिया, तो हम जो है अपना वजन को सही तरीके से बढ़ा सकते हैं। ओके, तो आप जब भी किसी कस्टमर से मिले, किसी भी दुबले पतले व्यक्ति से मिले, तो उनको आपको बताना है कि आप अपने वजन को हमें सही तरीके से बढ़ाना है, वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाना है। और वो सही तरीका या वैज्ञानिक तरीका क्या है, 3 चीजों के ऊपर निर्भर करता है। नंबर 1 पोषण यानी न्यूट्रिशन, नंबर 2 व्यायाम, उन जो है उनको व्यायाम की भी जरूरत है, और तीसरा जो है अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना। ओके, तो हमें जब अपना वजन को बढ़ाना है, तो हमने देखा कि भाई हमारे शरीर का के अंदर जो दुबले पतले लोग हैं, उनके अंदर मसल्स की कमी होती है, फैट भी कम होता है। पर हमें फैट को ज्यादा नहीं बढ़ाना है, हमें किसको बढ़ाना है, हमें बढ़ाना है अपने मसल्स को। तो जो दुबले पतले जो लोग हैं, अपने वजन को जो बढ़ाना है, उसमें हमारे मसल्स का ज्यादा या जो है बढ़त हो, तो वो ज्यादा फायदेमंद है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे सपोज करिए कोई व्यक्ति 60 किलो का है, तो 60 किलो के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। 60 किलो के अंदर आएंगी 4 चीजें। मतलब हमारा जो 60 किलो का जो वजन है वो किस चीज का बना हुआ है। नंबर 1 पानी, ओके, हमारे शरीर के अंदर पानी की कितनी मात्रा है। नंबर 2 जो है फैट कितना है। नंबर 3 मसल्स कितने हैं। और चौथा हमारी हड्डियां कितना, वजन कितना है। ये 4 चीजें मिलकर के हमारे वजन को बनाती हैं। तो हम बात कर रहे हैं फैट और मसल्स की। तो हमें हमारे शरीर के अंदर फैट को तो बढ़ाना है, बट ज्यादा किसको बढ़ाना है, मसल्स को बढ़ाना है। ओके, और अगर हम सही तरीके से अपने वजन को बढ़ाएंगे, तो नेचुरली वो हमारी पर्सनालिटी के अंदर निखार लाएगा। अब हम देखते हैं कि हमें जो दुबले पतले जो लोग हैं, उनको क्या लेना चाहिए।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भोजन के अंदर 7 प्रकार के पोषक तत्व हैं, आप जानते ही हैं, पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। ओके, तो जो दुबले पतले लोग हैं उनको कार्बोहाइड्रेट जो कि किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है रोटी, चावल, आलू, ज्वार, बाजरा, केला, जो ब्रेड, मैदा, इन सब से हमें जो है कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ये जो दुबले पतले लोग हैं इनको कार्बोहाइड्रेट्स की भी जरूरत है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ताकि ये हमें एनर्जी भी देता है, ऊर्जा भी देता है। आपने देख ही लिया कि जो दुबले पतले लोग हैं वो जो है उनके अंदर ऊर्जा की कमी होती है, उनको कमजोरी और थकान महसूस होती है। तो जो है उनको ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है। और कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे वजन को तेजी से बढ़ाने में भी मदद करते हैं। ओके, तो जो है ये जो दुबले पतले लोग हैं इनको कार्बोहाइड्रेट्स का भी सेवन करना चाहिए और इनको प्रोटीन भी चाहिए। प्रोटीन क्यों चाहिए, ताकि हमारे मांसपेशियां जो है वो सही प्रकार से बढ़े और हमारा फैट जो है ज्यादा ना बढ़े। तो जो दुबले पतले लोग हैं उनको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की आवश्यकता होती है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हम दूध को लीटर्स में नापते हैं। ओके, हम अगर हमें सब्जी खरीदनी है तो हम सब्जी को किलो में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं। ओके, किलोग्राम में नापते हैं। तो इसी तरह से जो हमने खाना खाया है उससे हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसको हम कैलोरीज में नापते हैं। तो एक जो है स्वस्थ कामकाजी जो पुरुष है उसको 2700 कैलोरीज रोज लेनी चाहिए और महिलाओं को 2200 कैलोरीज रोज लेनी चाहिए। ओके, जो दुबले पतले लोग हैं उसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो उनको जो है 2700 और 2200 कैलोरीज रोज लेनी चाहिए। अब जो है अगर हम रोजाना 500 कैलोरीज जो है एक्स्ट्रा खाते हैं, ओके, तो एक हफ्ते के अंदर हमारे 500 ग्राम वजन बढ़ सकता है। तो जो दुबले पतले जो लोग हैं उनको क्या करना है, रोजाना 500 कैलोरीज जो है वो ज्यादा लेनी है। 500 कैलोरीज, अब ये आप कहेंगे कि कैलोरीज को हम कैसे नाप सकते हैं, तो बहुत सारी आजकल तो एप्स आती हैं, तो उस एप्स के ऊपर जो आपने खाया है वो आप उसमें उसका लिखें। जैसे सपोज करिए आपने 2 रोटी खाई, तो 2 रोटी से कितनी कैलोरीज मिली वो आपको पता चल जाएगा। अगर आपने जो है 1 कटोरी दाल खाई, आपने 1 गिलास दूध पिया, 1 कटोरी आपने दही खाया, 1 सेब खाया, 1 केला खाया, तो उससे आपको कितनी कैलोरीज मिलती है वो आपको पता चल जाएगी। तो जो लोग बहुत कैलोरीज को नाप करके खाते हैं तो वो इस तरह से ऐप जो हमारे फोन के ऊपर बहुत सारी एप्स आती हैं उसके ऊपर वो नोट करते जाते हैं। अगर सपोज करिए उन्होंने एक समोसा भी खाया तो वो उसमें भी उसका नोट करेंगे कि भाई उससे कितनी कैलोरीज हो गई। तो इस तरह से गिन करके अगर हम कैलोरीज खाते हैं तो वो नेचुरली तो ये हमें स्वस्थ रखने में मदद करती है। तो जो दुबले पतले जो लोग हैं उनको रोजाना 500 कैलोरीज का खाना अगर वो खाते हैं, एक्स्ट्रा खाते हैं, तो उनका जो है 500 ग्राम वजन एक हफ्ते में बढ़ सकता है। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो भी अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, ओके, दोनों के लिए है, उनको 1 महीने के अंदर जो है 2 से 3 किलो से वजन या तो ना तो बढ़ाना है और ना ही कम करना है। ओके, आपने ये दोनों हमारे न्यूट्रीचार्ज एस&एफ और न्यूट्रीचार्ज गेनर के लिए है। तो जो लोग अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं उनको 1 महीने के अंदर 2 से 3 किलो से ज्यादा वजन को नहीं बढ़ाना है। जो लोग अपने वजन को कम करना चाहते हैं उनको भी अपने 1 महीने के अंदर 2 से 3 किलो से ज्यादा वजन को कम नहीं करना है। ओके, ये सही तरीका है। अक्सर आप लोगों को आपने सुना होगा, बोलते हैं कि भाई हमने तो 1 महीने में 8 किलो वजन कम कर लिया, 10 किलो वजन कम कर लिया। ये अवैज्ञानिक तरीका है, ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है, हमें 1 महीने के अंदर 2 से 3 किलो से ज्यादा ना तो वजन को बढ़ाना है और ना ही कम करना है। तो ये कैसे कर सकते हैं, रोज जो है अगर हम 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेंगे तो एक हफ्ते के अंदर जो है 500 ग्राम वजन बढ़ेगा और जो है 1 महीने के अंदर 2 से 3 किलो का हमारा वजन बढ़ जाएगा। तो सही तरीका क्या है वजन को बढ़ाने का, सही तरीका है वजन को बढ़ाने का न्यूट्रीचार्ज गेनर। ओके, न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर 17 औषधियां हैं। ओके, 17 हर्बल औषधियां हैं, तो जो मिल करके हमारे जो है वजन को सही तरीके से बढ़ाने में मदद है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं चाहूंगी कि आप ये जो 17 औषधियां हैं इनको आप लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला है पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट।
पाइन बार्क क्या होता है, जैसे जो जब हम हिल स्टेशन पे जाते हैं तो आपको इस तरह के ये कोन्स दिखाई देते हैं। ये पाइन या चीड़ की जो का जो पेड़ है उसके ऊपर ये इस तरह से लगते हैं। तो उस पेड़ की जो छाल है, उस पेड़ की जो छाल है उसको हम पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो ये न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर ये है। दूसरा जो है इसके अंदर अश्वगंधा है। अश्वगंधा जो है हमारी मांसपेशियों को बढ़ाने में मदद करता है और फैट को कम करने में मदद करता है। अब आपको ये जान करके खुशी होगी कि न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर जो जो एक चम्मच आता है, स्कूप आता है, जिसके अंदर 20 ग्राम का पाउडर होता है। तो उस 20 ग्राम पाउडर के अंदर आपको 1200 मिलीग्राम अश्वगंधा मिलता है। ओके, न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर। तो मार्केट के अंदर जो बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके आप देखेंगे कि जैसे कि ये हिमालय की अश्वगंधा की टैबलेट आती है तो उसके अंदर सिर्फ 250 मिलीग्राम अश्वगंधा है। न्यूट्रीलाइट की अश्वगंधा की टैबलेट्स आती है तो उसके अंदर भी 250 मिलीग्राम है। बट न्यूट्रीचार्ज गेनर के एक चम्मच के अंदर जो कि 20 ग्राम का पाउडर है उसके अंदर आपको 1200 मिलीग्राम अश्वगंधा मिलता है, जो कि क्या करता है, हमारे मसल्स को बनाने में मदद करता है और फैट को कम करने में मदद करता है और हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। और आपने देख ही लिया कि जो दुबले पतले लोग हैं उनको मसल्स को बढ़ाना है और फैट को थोड़ा सा जो है नियमित उसमें मात्रा में ही बढ़ाना है। तीसरा जो है इसके अंदर शतावरी। शतावरी जो है ये भी हमारे शक्ति को बढ़ा शारीरिक शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है। टेंशन या तनाव जो है उसको कम करने में मदद करती है। फिर है अंगूर। अंगूर जो है इसके अंदर बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हैं जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी है। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर चौथा जो हर्ब है वो क्या है, अंगूर। ओके, पांचवा है बादाम। बादाम के तो हम सब गुण जानते ही हैं कि ये जो है इसके अंदर अच्छा फैट, हमें अच्छा फैट भी चाहिए ताकि वो हमारे शरीर के अंदर जो फैट की मात्रा कम है वो सही से हो, और अच्छा फैट जरूरी होता है। तो ये न्यूट्री बादाम के अंदर हमें अच्छा फैट मिलता है और ये हमें एनर्जी या शक्ति भी देता है। छठा है इसके अंदर जो है ये खजूर है। तो खजूर जो है इसके अंदर आयरन बहुत अच्छा की मात्रा होती है और ये भी हमारे लिए जरूरी है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो लोग दुबले पतले होते हैं उनके अंदर आयरन की कमी होती है। ओके, अब आयरन की कमी के कारण क्या होता है, उनके जो बाकी पोषक तत्व है वो सही से उनके शरीर के अंदर अवशोषित नहीं हो पाते। ओके, तो आयरन की तो कमी है ही। आयरन की कमी की वजह से जो है बाकी के जो पोषक तत्व है, सपोज करिए वो बहुत अच्छा खा पी रहे हैं, बहुत अच्छा खा पी रहे हैं, बट उसकी क्योंकि उनके शरीर के अंदर आयरन की कमी है तो वो बाकी के जो पोषक तत्व है वो उनके शरीर के अंदर अवशोषित नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है, हमें सबसे पहले जो है आयरन की जो कमी है उसको ठीक करना है। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर ये जो खजूर है ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है और ये जो आयरन की कमी है उसको पूरा करने में मदद करेगा। ऑफ कोर्स हमें साथ में उनको न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमन भी देना चाहिए क्योंकि उसके अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा है आयरन की जो कि इसके लिए जरूरी है। ओके, नेक्स्ट जो है इसके अंदर गोक्षरू। और गोक्षरू जो है ये हमारे मसल्स को बढ़ाने में मदद करता है और यौन शक्ति में सुधार लाता है। आपने देखा ही कि जो लोग दुबले पतले हैं उनके अंदर नपुंसकता होती है या महिलाओं के अंदर बांझपन हो सकता है, तो ये जो है यौन शक्ति को सुधारने में मदद करता है गोक्षरू। आठवां जो हर्ब जो कि न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर है वो है इलायची, हरी इलायची। और ये हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्व है उनको बाहर निकालने में मदद करता है, डिटॉक्स करने में मदद करता है। आप सिर्फ याद रखें कि ये इसके अंदर इलायची है। फिर इसके अंदर है पीपली। ये एक तरह की लंबी काली मिर्च होती है जो कि जो इतने सारे जो हमने पोषक तत्व लिए हैं इस न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर वो हमारे शरीर के अंदर जहां पर उनकी जरूरत है पहुंच जाए उसमें मदद करता है। ओके, तो जो नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो है पीपली। नेक्स्ट है, फिर है इसके अंदर काली मिर्च। काली मिर्च जो है ओके, इसके अंदर काली मिर्च है जो कि हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्व है उनको निकालने में मदद करता है और हमारे बाकी जो पोषक तत्व है उनके अवशोषण को बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर है केला। केला जो है कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। हमने शुरू में ही देखा था कि जो दुबले पतले लोग हैं उनको कार्बोहाइड्रेट की भी आवश्यकता होती है। तो जो है न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर केला है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। ओके,
नेक्स्ट 12वां जो तत्व है वो है सेब। हम सब जानते हैं, अक्सर आपने सुना होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ओके, तो यानी कि इस सेब के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो कि हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर जो है सेब है, जो जिसके अंदर बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर जीरा। ओके, जीरे के भी बहुत सारे फायदे हैं। और इसमें है अदरक। अदरक जो है सूजन को कम करता है, अंदरूनी सूजन को कम करने में मदद करता है। 15वां है विटामिन सी। विटामिन सी से भरपूर आंवला, सॉरी 15वां है इसके अंदर आंवला, जो कि विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। 16 है इसके अंदर घी। इसके अंदर जो घी है वो शुद्ध देसी घी है, गाय के दूध का देसी घी है, जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी है और ये भी एक अच्छा फैट है। ओके, और 17वां है इसके अंदर हनी यानी शहद। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर आप देखेंगे कि ये इतने सारे पोषक तत्व हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं जो है आप सबसे जानना चाहूंगी किस कोको प्रोडाइट लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर है एक 74% आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, जो कि हमारे मसल्स को बढ़ाने में मदद करता है। और न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट जो है क्लिनिकली प्रूवन है, यानी कि ये हमने, आप देख रहे हैं कि ये हमने जो है कुछ लोगों को जो है 90 दिनों तक न्यूट्रीचार्ज गेनर एंड न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट दिया। और ये जो लोग थे ये कहाँ के थे? राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड RIMS गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल आंध्र प्रदेश। मतलब ये स्टडी वहां पर की गई, मतलब ये हमने नहीं करी, ये हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये स्टडी करी। और उन्होंने अपने जो कुछ पेशेंट्स हैं जो कि बहुत ही दुबले पतले हैं, उनको ये जब कॉम्बिनेशन दिया तो उनके अंदर क्या बदलाव दिखाई दिया। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जब जिन लोगों को न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट दिया गया तो उनके वेट के अंदर बढ़ोतरी हुई, उनके मसल्स में बढ़ोतरी हुई और उनके एनर्जी लेवल्स में बढ़ोतरी हुई। तो इसका मतलब जो है, जब हम किसी को न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट देते हैं तो हमारे जो है ये इस तरह से जो है बदलाव, हमारे जो है ये सारे बदलाव दिखाई देते हैं, यानी वजन बढ़ता है, मसल्स बढ़ते हैं और एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं। तो यानी कि अगर हम किसी को न्यूट्रीचार्ज गेनर देंगे तो हमें ये रिजल्ट्स दिखाई देंगे ही देंगे। अब जो है किन लोगों को लेना चाहिए? वैसे तो अब आप जानते ही हैं कि जिन लोगों का BMI 18.5 से कम है उनको लेना चाहिए, जिनके अंदर मसल्स बहुत कम है उनको लेना चाहिए। ओके, तो पुरुषों के अंदर अगर 45% से कम है और बहुत ही दुबले पतले लोग हैं तो उनको आपको न्यूट्रीचार्ज गेनर देना है। और महिलाओं को महिलाएं जिनका मसल परसेंटेज 36% से कम है उनको न्यूट्रीचार्ज गेनर हमें देना है, और जो कि बहुत ही दुबले पतले दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है कब लेना चाहिए? अब न्यूट्रीचार्ज गेनर जो है हमें खाना खाने से आधे घंटे पहले दिन में 2 बार लेना चाहिए। तो एक बार सुबह, आप सुबह या लंच में आप नाश्ता पहले ले लें, या आप रात, और दूसरा जो है रात के खाने से आधे घंटे पहले आपको ये लेना चाहिए। और फिर उसके बाद में आप इसको खाएं। और इसको कैसे लेना है? तो सबसे पहले जो है आप जैसे एक गिलास दूध लें, उसके अंदर 1 चम्मच पूरा स्कूप भर के आप न्यूट्रीचार्ज गेनर का डालें और पूरा 1 सैशे न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट का डालें। और इसको आप अच्छे से मिक्सी के अंदर आप उसको ब्लेंड कर लें, मिक्सी के अंदर घुमा लें। तो और फिर उसको आप पीजिए। ओके, तो ये इस तरह से हमें लेना है। हम न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज गेनर को ही क्यों बताते हैं? क्योंकि न्यूट्रीचार्ज गेनर का जो टेस्ट है वो चॉकलेट है, और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट का भी जो टेस्ट है वो क्या है? चॉकलेट है। तो दोनों का चॉकलेट चॉकलेट मिलकर के जो है टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा आपको जो है ड्रिंक या शेक जो है लगेगा। अब कई लोग हमें बोलते हैं कि क्या हम न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट ले सकते हैं, क्या हम उसके अंदर न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट डाल सकते हैं, या न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक ले सकते हैं। अगर आपको उसका टेस्ट पसंद आता है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, बट हमारा क्या सुझाव है कि आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट एंड न्यूट्रीचार्ज गेनर दोनों को मिलाकर के लीजिए। दोनों का फ्लेवर चॉकलेट है तो वो मिलकर के बहुत ही अच्छा सा आएगा। ओके, तो आप इस तरह से आप जो है अपने कस्टमर्स को सजेस्ट करिए। किन लोगों को हमें देना चाहिए? तो न्यूट्रीचार्ज गेनर जो है हम 13 साल से बड़ी उम्र के जो भी बच्चे हैं उनको हम दे सकते हैं। 13 साल से बड़ी, इससे छोटी जो उम्र के जो बच्चे हैं उनको सिर्फ न्यूट्रीचार्ज किड्स ही देना है, तो उनको आप दे सकते हैं। और जिनके मसल्स और जो मसल्स की मात्रा कम है, बहुत ही दुबले पतले हैं, BMI जो है बहुत ही कम है, उनको हमें देना चाहिए।
जो पुरुष और महिलाएं जो कि 40-45 साल से बड़ी उम्र के हैं तो और दुबले पतले हैं, उनको हमें एक बार जो है उनको उनके ब्लड शुगर लेवल जो है टेस्ट कराना चाहिए। तो ब्लड शुगर लेवल, शुगर का टेस्ट जो है एक बार हमें करा लेना चाहिए। कहीं क्योंकि जो है जैसा कि आप जानते हैं कि इतनी 40-45 साल की बड़ी उम्र के बाद जो है हमारे ब्लड शुगर का लेवल जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो क्योंकि इसके अंदर हनी है और इसके अंदर जैसे शुद्ध देशी घी है, तो वो उनके ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को और बढ़ा ना दे, तो इसीलिए जो 40-45 साल से बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनको हमें एक बार जो है उनका ब्लड टेस्ट और कोलेस्ट्रॉल टेस्ट अगर हम कर सकते हैं, करवा सकते हैं, और फिर उसके बाद में अगर ये सजेस्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि आगे चल के और कोई समस्या ना हो सके। ओके। इसके अलावा अब जब हमने अपने कस्टमर को ये सब तो बता ही दिया कि भाई आपको न्यूट्रीचार्ज गेनर कैसे लेना है और कब लेना है, ये सब तो हमने बता दिया। ये भी पता चल गया कि किन लोगों को हमें देना है। एक चीज का हमें ध्यान रखना है, हमें सिर्फ उनको न्यूट्रीचार्ज गेनर ही नहीं देना है, हमें उनको पूरा ओवरऑल उनको स्वस्थ करना है। तो उसके साथ में न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट के साथ में हमें उनको सजेस्ट करना है कि वो जो है पानी जो है मात्रा जो है वो अच्छी पिए। हर व्यक्ति को जो है कम से कम 2 लीटर पानी रोज पीना ही चाहिए, 8 से 10 ग्लास पानी रोज पीना ही चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि हम बहुत पानी पीते हैं, बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम नापें तो हम बहुत कम पानी पीते हैं। आधी से ज्यादा समस्याएं हमारी इसीलिए है क्योंकि हम पानी कम पीते हैं। और अभी जो जैसे सर्दियां हैं तो पानी की मात्रा हमारी और भी कम हो जाती है। ओके। तो अपने कस्टमर्स को जो है पानी पीने की सलाह दें, कम से कम जो है 2 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। एक्टिव रहना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो लोग ओवरवेट हैं उन्हीं को एक्सरसाइज की जरूरत है। नो, हर व्यक्ति को जो है एक्सरसाइज करने की जरूरत है। और जो है वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, चलना जो है सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। तो कम से कम 6 से 8 हजार कदम हमें रोज चलना चाहिए, यानी कि 45 मिनट से 60 मिनट, मतलब 1 घंटा जो है लगातार हमें वॉक करना चाहिए। और हमें कुछ और एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे कि हमारी मांसपेशियां मजबूत हो। हमारे जो हमने देख ही लिया कि जो दुबले पतले लोग हैं उनकी मांसपेशियां कमजोर हैं। तो मांसपेशियां कैसे मजबूत होती हैं? अगर हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, सीढ़ियां जब हम चढ़ते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो आप ये जो दुबले पतले लोग हैं इनको आप सजेस्ट करिए कि वो सीढ़ियां चढ़े। अक्सर हम क्या करते हैं, हम जब हमें सीढ़ियां चढ़नी होती है तो सीढ़ियां चढ़ने की जगह हम क्या करते हैं, हम लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें ऊपर जाना होता है तो हम लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमें नीचे आना होता है तब हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। बट एक्चुअली में हमें क्या करना चाहिए, जब हम ऊपर जाना है तो हमें सीढ़ियां चढ़नी चाहिए, और जब हम नीचे आ रहे हैं तब हमें लिफ्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अपने कस्टमर्स को बताएं कि जहां पर भी संभव हो सीढ़ियां चढ़ें, वेट्स उठाएं। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो वेट जो जो ये डंबल वगैरह जो होती है जो जिम में लोग करते हैं, लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स को ही इसकी जरूरत होती है। नो, हम सब लोगों को जो है वेट्स उठाने चाहिए। इससे जो है हमारे जो मसल्स है, मांसपेशियां जो है वो मजबूत होंगी। ओके। तो उनको वेट्स उठाने के लिए सजेस्ट करें। पुशअप्स यानी कि जो उठक बैठक जिसे हम कहते हैं वो करना चाहिए। तो ये इस तरह से करेंगे तो हमारी मांसपेशियां मजबूत होंगी। तो ये आप अपने कस्टमर्स को बताइए। 6 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर लोग जो है मतलब लाइक इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बट हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए जो है 6 से 8 घंटे की नींद रोज चाहिए। तो आप अपने कस्टमर्स को बताइए कि उनको रोज जो है सोना चाहिए 6 से 8 घंटे। अच्छी नींद होगी तो उनका शरीर जो है अपने आप को रिपेयर कर पाएगा और वो जो है ठीक से काम कर पाएगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो जैसे कि आप जानते हैं योगा, मेडिटेशन, ध्यान, जो भी जैसे आना चाहिए। तो ये इस तरह से टिप्स हमें अपने कस्टमर्स को बताने हैं, समझाने हैं। और अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि मसल्स को बढ़ाने के लिए हैं, कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि मतलब न्यूट्रीचार्ज के कंपेयर न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट के कंपैरिजन में है ही नहीं है। ओके। तो किसी के अंदर ये इतने सारे पोषक तत्व नहीं है। देखिए न्यूट्रीचार्ज गेनर एंड न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट लेने से आपको 26 पोषक तत्व मिलेंगे, जबकि में इनके एंड्यूरा मास के अंदर 18, न्यूट्रीमैन प्लस के अंदर 11 और ये एक्यू मास ग्रैन्यूल्स के अंदर 18 आपको तत्व मिलेंगे। प्लस जो है
जो प्रोटीन की मात्रा है कुछों में तो है ही नहीं, और जो है न्यूट्रीचार्ज के उसमें लेने से आपको 70 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे, और प्लस जो है किफायती भी। न्यूट्रीचार्ज गेनर जो है वो ट्रू वैल्यू फॉर मनी है, और न्यूट्रीचार्ज गेनर प्लस न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, एंड ऊपर से जो है ये सबसे सही तरीका है अब हमारे वजन को बढ़ाने का। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि न्यूट्रीचार्ज गेनर को हमें कैसे सेल करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है हमें अपने कस्टमर्स की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। जैसे वो बोलते हैं कि मुझे भूख नहीं लग रही है, या मेरा खाने का मन नहीं करता है, तो उनको आप बताएं कि अगर वो न्यूट्रीचार्ज